हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल। और ये क्लास नंबर जो हमने क्लास नंबर 8 कही, ये पार्ट सेकंड है। ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने जो पुरानी वीडियोज अगर हमारी ना देखी हो तो आप उन्हें देख लीजिए। उन वीडियोज से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि ये क्लास किन किन विद्यार्थियों के लिए है। ये भी क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो 6 से कोई विद्यार्थी अगर 12 तक यानी 12 तक कोई विद्यार्थी है, या वह स्टूडेंट जो यूपी टेट और सुपर टेट, इसके साथ साथ वह स्टूडेंट जो यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी, इसके साथ साथ वह विद्यार्थी उनके लिए क्लासें हैं जो कर रहे हैं तैयारी आरआरबी यानी कि जिनको आप रेलवे बोलते हैं। ओके, यानी जितने एग्जाम इतने समय कंडक्ट कराए जाते हैं आपके पूरे भारत में, सारे में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ जिसमें भूगोल ना पूछ जाता हो। तो जिन स्टूडेंट ने हमारी जो पुरानी वीडियोस न देखी हो तो आप उन्हें जाकर के देख लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं कि आज वर्तमान समय में या इस चैनल पर कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो हम चला रहे हैं इसमें हिंदी के लगभग इसमें आपको लगभग 20 हमने करवा दी क्लासें। और वर्णमाला की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैंने लगभग 6 से 7 क्लासों में मैंने केवल वर्णमाला पढ़ाया है। इससे आगे वर्णमाला की जाने की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है उसके अंदर जाने की। और प्रॉपर तरीके से वर्णमाला ही नहीं, हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय और हमने पढ़ा दिया है रस। और हमने संधि की हमने 2 क्लासें ली हैं। और उन क्लासों की यह विशेषता है कि हमने प्रॉपर तरीके से उन्हें बताया है कि इस क्लास से लगभग आपके भविष्य में कितने प्रश्न आ सकते हैं। हमने प्रॉपर तरीके से वर्णन किया उन प्रश्नों का ऑलरेडी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी इनोवेशन चला जा रहा है आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ हम आज करने वाले हैं मौसम की। जो मौसम जब बारिश होती है, ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात होता है ना, 4 ऋतुएं। तो जब मौसम जो घटनाएं होती हैं उनके मापने के लिए कुछ यंत्र लगाए जाते हैं या कुछ यंत्र होते हैं। उन्हीं यंत्रों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम बात करने वाले हैं आज मौसम की जानकारी के यंत्र, यानी इनसे मौसम की जानकारी होती है कैसे। अब हम बात करने वाले होते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या है? ये टेम्परेचर को मापता है। कौन सा? टेम्परेचर को, तापमान को, यानी कि नापे। कौन सा? थर्मामीटर। अब बात करते हैं बैरोमीटर। ये बैरोमीटर आपके लिए काफी, जितने ये टॉपिक हैं, जितने भी आपको दिया है इतने पूरे में, इससे कहीं ना कहीं आपका 1 नंबर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की यही विशेषता है कि जितने इस क्लास से प्रश्न बनेंगे हम आपको प्रॉपर तरीके से उन प्रश्नों का रिव्यू करते चले जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं जैसे कि थर्मामीटर, ये टेम्परेचर मापता है, थर्मामीटर। और बात करते हैं जो बैरोमीटर है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, ये उसको मापता है। अब बात करते हैं रेन गेज की, क्योंकि देखो ऑलरेडी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और बुकों में भी ऐसा बहुत सारा लिखा है। तो लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन आता किसी को ज़्यादा आता नहीं है किसी को। लेकिन याद कैसे करेंगे ना, तो याद करने की जिम्मेदारी हमारा है। हम कैसे याद कराएंगे? अच्छा, तो रेन माने क्या होता है? वर्षा होती कि नहीं? तो जो वर्षा को मापेगा वही होता है, वही होगा रेन गेज। अब ये कैसा होता है? अब एक पात्र के जिससे एक ग्लास होता है उसी तरीका रखा जाता है। ओके, और यहाँ पर कुछ एक पैमाना से लिखा होता है पॉइंट ग्रुप में। जब बारिश होती है तो डायरेक्ट इसी पर कुछ बूंदे गिरती हैं और इसे मापा जाता है कि हाँ कितनी वर्षा हुई है। अब बात कर लेते हैं विंड। अच्छा, बताइए विंड माने क्या होता है? विंड माने हवा होता है। होता है कि नहीं हवा? जो हवा को मापेगा वही तो है विंड वेन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ऐसा कुछ मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे और। हाँ, अब यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इस स्लाइड में हिंदी और इंग्लिश 2 ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है कि हिंदी वाला अपना हिंदी समझ सकते हैं और इंग्लिश वाला अपना इंग्लिश से समझ सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि निम्न वायु दाब कब कब होता है और उच्च दाब कब होता है। यानी कि निम्न दबाव कब होगा और उच्च दबाव कब होगा। क्योंकि निम्न दाब उच्च दाब पर ही तो बारिश होते हैं, मौसम साफ रहते हैं। लेकिन कब कौन रहता है इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे और अध्ययन भी करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि क्षैतिज रूप से वायुमंडलीय दाब का वितरण, जब क्षैतिज होता है नहीं कि हॉरिजॉन्टल होता है,
हॉरिजॉन्टल रूप से वायु दाब का वितरण वायु के तापमान को प्रभावित करता है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। लिखा है क्षैतिज रूप से वायु दाब का वायु के तापमान में वायु एक मिनट कहाँ गया, हाँ, वायु के तापमान से प्रभावित होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं निम्न दाब और उच्च दाब, यानी कि जिसको बोलते हैं लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। अब हम बात करते हैं कि निम्न दाब। जब कभी निम्न दाब होगा तो क्या है, बादल भरे आसमान होंगे और नया मौसम प्रभाव आएगा। जैसे बारिश के समय में क्या होता है कि जब निम्न दाब होता है, कैसे, वहां पर बादल भरे आसमान होते हैं। अब कभी अगर वर्तमान में देखा जाए कि आज जो क्लास हमारी रिकॉर्ड हो रही, अभी रियल का मौसम देखते हैं तो मौसम बिल्कुल साफ है। और बात करते हैं और मौसम ना मौसम भी नहीं है, ठीक है। ये कब होता है, जब कभी बारिश होने की संभावना होती है। जब कभी बारिश होगी तो दो ही स्थितियां, दो ही कंडीशन, दो ही स्थितियां बनेगी। कौन होगा, निम्न दबाव होगा और इसके साथ साथ बादल भरे आसमान होंगे और नम मौसम होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर। इसमें क्या होगा, मौसम साफ रहेगा। आज का समय, आज का जो मौसम है, मौसम बिल्कुल साफ है। तो वर्तमान में क्या है कि उच्च दबाव है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप बेहतर तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ओके, निम्न दाब में क्या होता है, जब बारिश होगी और मौसम नम होगा तो निम्न दाब होगा। अगर मौसम साफ है तो वहां पर उच्च दबाव होगा। बढ़े आगे की ओर। हाँ, लिखा है चंद्रमा पर वायु नहीं है। बिल्कुल, चंद्रमा पर वायु नहीं है, तभी तो लोग जो पृथ्वी से जो लोग जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ओके, यानी अपनी पीठ पर क्या बांधे रहते हैं, वो वेट यानी कि वजन। क्योंकि जब मैं कल की क्लास में साइंस में पढ़ाया हूँ कि अगर कोई पृथ्वी पर अगर कोई 60 किलो का व्यक्ति है, अगर वो जाएगा कहाँ पर, चंद्रमा को, तो मात्र 6 किलो का बचेगा। इसलिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं अपनी पीठ पर वजन रखे रहते हैं ताकि उनका बॉडी का संतुलन बना रहे, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, क्योंकि वहां पर वायु भी नहीं है। जब वहां पर वायु नहीं है तो वहां पर वायुमंडल भी नहीं है। जो वायु पर वायुमंडल है वहां पर वायु दाब भी नहीं है। ओके, तो क्या है, चंद्रमा पर वायु नहीं है इसलिए वायु दाब भी नहीं है। आपका एक नंबर का पॉइंट का है, आपका एक नंबर कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए ये किसी काम का नहीं, हाँ, ये क्या, कैसे काम करेगा ये। अब लिखा है जैसे कि ये धरातल है और यहाँ पर बहुत सारे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, सही, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं। ओके, और ये धरातल है। धरातल में क्या होगा, क्या है, जब कभी हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर इसका कम होगा। जैसे हाइट बढ़ती है तो इसका प्रेशर कम होगा, वायु दाब कम होगा। ओके, तभी है, तभी तो होता है कि जो फाउंटेन पेन की स्याही जो रिस जाती है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ वायु दाब कम हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये किसी तुम्हारे किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं तुम्हारे। और बात करते हैं, हाँ, जो मैंने ऊपर बता दिया है। अब कैसे निम्न दाब होगा और कैसे उच्च दाब होगा, इस स्ट्रक्चर से हम पूरी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर माने संरचना होती है, क्योंकि इंग्लिश वाले हिंदी वाले भड़क जाते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, संरचना है, जिसको बात बोलते खाका। आप जब कभी बिल्डिंग बनवाते हैं ना तो एक मैप बना जाता है, उसको आप खाका बोलते हो, ठीक है। और वैसे बिल्डिंग तैयार होती है, तो संरचना होता है स्ट्रक्चर मीन्स। अब बात करेंगे कि हम निम्न जो दाब है यानी कि लो प्रेशर कब होगा, यानी कि जब लो प्रेशर होगा ना तो क्या होगा, ये टेम्परेचर इसका अधिक होगा, यानी तापमान इसका अधिक होगा और जो वायु दाब कम होगा। तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये तभी बारिश होगी, आसमान में बादल बनेंगे और ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पर आपको बारिश दिखाई गया कि हाँ ये बारिश हो रही है। ओके, ये कब होगा, निम्न दाब में होगा। कब है, इसमें क्या इसकी स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर इसका हाई होता है। तभी बोलते हैं ना कि आज आज गर्मी है, यानी बारिश होने की संभावना, प्रबल संभावना है। तो उसको, उस व्यक्ति को मालूम है कि आज गर्मी है तो वायुमंडल में वायु दाब कम है और बारिश होने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं हम कि ठंडी सतह कब होगी, यानी कि हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब कब होगा। अगर उच्च दाब है तो वहां पर क्या होगा, तापमान ठंडा रहेगा, टेम्परेचर वहां पर आपका कम होगा। ओके, लेकिन हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब होगा। इसके साथ साथ इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर बारिश कभी नहीं होगी, क्योंकि जब मौसम साफ है, बादल ही तो नहीं, तो वर्षा कहाँ से होगी। ओके, जब बादल भी नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी और मौसम साफ भी रहेगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से निम्न दाब और उच्च दाब आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है,
फिलहाल चलिए ठीक है। देखिए ये कल ये आज सेकंड पार्ट है इसी का है, क्योंकि कल एक स्लाइड 24 पूरी स्लाइडें थी तो कल ख़त्म नहीं हो पाई थी। और 1 और 1.5 घंटे क्लास लेना बड़ा उचित, मतलब बड़ा मुश्किल भरा हो जाता है ना, जो जो कभी किसी व्यक्ति अगर नहीं बना बोला हो तो अगर बोलना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बोलना। तो थैंक यू मेरे दोस्त, जो भी स्टूडेंट हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो भी हमारे सहपाठी हैं, तो क्या करेंगे, अगर जिनके जो विद्यालय में पढ़ते हैं लेडी स्टूडेंट, अपनी जो अपने फ्रेंड्स साथ इसको शेयर कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो कंटेंट आपको जो दिया जा रहा है ये 1 या 1.5 घंटे कंटेंट है, आपको 20 या 25 मिनट में कंटेंट आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। और इस क्लास की ये खासियत है कि इस क्लास से जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे हम आपको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करते चले जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत जल्द हम ऐसी क्लासेस चलाने वाले हैं, तो उसका सेटअप थोड़ा बनने में थोड़ा समय लग रहा है, और मैं काफ़ी दिनों से उसका सेटअप बनाने में ही परेशान हूँ। ओके, तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, कुछ चीज़ें बनाना बाकी है अभी। तो हम 6, 7, 8 और 9, 10 4 क्लासों की हम बैच चलाने वाले हैं। तो थैंक यू मेरे दोस्त, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखें, ताकि मेरे द्वारा अगर कोई जानकारी आ जाए, मैं डालूँ तो आप तक पहुँच सके। तो इस क्लास करते समय 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहला, जब मैं क्लास ऑन करता हूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डर मैं उपयोग नहीं करता हूँ, मतलब जो स्क्रीन रिकॉर्डर एक्स रिकॉर्डर होता है उसका मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक आवाज़ आती है भरने की, और हटाता हूँ तो स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। उससे इन दोनों से आपका कोई मतलब नहीं है। ओके, यानी स्टार्टिंग में जो आपको साउंड सुनेगा और लास्ट में जो आपको साउंड सुनेगा, इस क्लास में आप दोनों के इससे कोई मतलब नहीं है। आप केवल कंटेंट देखिए। ओके, कंटेंट आपको बेहतर 1 नंबर का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस उतना ध्यान दीजिए और मेरे बताने पर ध्यान दीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू मेरे दोस्त, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।